हेलो एवरीवन, मैं अनु आप सभी का आज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में टीम लेजेंड प्लेटिन कॉइन की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज के स्पीकर ऑफ द डे हैं मिस्टर अजीत सिंह, जिनका कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही साथ एक डायनामिक लीडर हैं। सो लेट्स वेलकम अजीत सिंह ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच अनु फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग में। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे बारे में कुछ। मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ और साथ ही साथ कई मोटिवेशनल सेमिनार्स मेरे कंडक्ट किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो आई एम शेयरिंग द प्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, सबसे पहले तो मैं ये कोट आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, हम सारे लोग काम करते हैं पैसे के लिए, हम पूरी जिंदगी काम करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम पैसा तो कमाते रहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए और परिवार को देने के लिए समय नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की, कैसे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकें ताकि हम इस चीज को एंजॉय कर सके। अपनी जो इनकम हम लोग अर्न कर रहे हैं साथ साथ हम लोग टाइम फ्रीडम भी एंजॉय कर सकें। तो बढ़ते हैं अगली प्रेजेंटेशन की तरफ। फ्रेंड्स, सबके जिंदगी में अलग अलग मकसद है काम करने के लिए। एज वी ऑल नो, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग नीड्स मनी। जिंदगी में हर काम के लिए पैसा चाहिए और वो आपके लिए कोई भी चीज हो सकती है। एज एन कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग चैरिटी करना चाहते हैं। साथ साथ कुछ लोगों का मकसद हो सकता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुछ लोग दुनिया घूमना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं पैसे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना, कुछ लोगों के लिए इतना ही काफी है कि जितना वो कमा रहे हैं उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके, कुछ लोगों के लिए टाइम फ्रीडम है। तो फ्रेंड्स, ये सारे मोटो हो सकते हैं हमारे किसी भी इंसान के कि हम लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं हिस्ट्री ऑफ मनी कि पैसा कैसे इवॉल्व हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जब शुरुआत हुई थी तो हमने बार्टर सिस्टम से स्टार्ट किया था। मान लीजिए मुझे चावल की जरूरत है और आपके पास चावल है और मेरे पास गेहूं है, तो हम लोग एक्सचेंज कर लेते थे। लेटर ऑन ये मोड इसलिए ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि अगर मुझे जो चीज चाहिए वो आपके पास नहीं है तो हमारे लिए ये ट्रांजेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए हम लोगों ने कॉइन्स इन्वेंट किए। कॉइन्स के साथ आगे चल के ये प्रॉब्लम आई कि अगर हमें कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो बहुत सारे कॉइन्स को कैरी करना ये बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसके बाद इन्वेंशन हुआ फिएट करेंसी में नोट्स का। ये अब तक की सबसे फेवरेट करेंसी है फ्रेंड्स। नोट्स आज तक बहुत पॉपुलर है बट अगेन इसके साथ बहुत सारे सेटबैक्स हैं। एक हम ऐसे समझे, एक 100 रुपए के नोट को बनाने के लिए उसके मेंटेनेंस में करीब 75 रुपए खर्च हो जाते हैं। उसकी सिक्योरिटी, उसका लॉजिस्टिक्स, और बहुत सारे नोट्स ऐसे हैं जो हमें लास्ट में डिस्ट्रॉय भी करने पड़ते हैं। तो अगेन देयर वाज अ प्रॉब्लम और फिर से सोल्यूशन हुआ चेक। तो फ्रेंड्स, चेक एक ऐसा मोड ऑफ पेमेंट आया जिसमें हम लाखों का ट्रांजैक्शन कर सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट वहां पर आगे चल के कैच ये हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे चेक्स देने लगे जो डिसऑनर हो जाते हैं, बाउंस हो जाते हैं। फिर उसके लिए अलग से सेक्शन बनाना पड़ा, लीगल सेक्शन, और अलग तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इसको ओवरकम करने के लिए सरकार ने एक और चीज इन्वेंट की। दे केम अप विद प्लास्टिक कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगेन प्रॉब्लम रिमेन सेम क्योंकि इन प्लास्टिक कार्ड से भी हम लोग फिएट करेंसी में निकाल नोट ही सकते थे। तो वो भी अगेन प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। फिर सरकार ने प्रमोट किया लगातार कि लोग ऑनलाइन जो है स्विच करें, ऑनलाइन पेमेंट करें। पर फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से लोगों को ये मोड बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हो पाए वो इससे। फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ डीमोनेटाइजेशन में, हमने देखा है कि जो आप लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं, पेटीएम से करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन काफी हद तक जो लोगों को कन्वीनियंट लगी। लेकिन यहाँ सेटबैक ये है कि आप 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन इससे नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल अगर आपको कोई वैल्यू एक्सचेंज करनी है, ट्रांजैक्शन करनी है, वहां पर भी ये उतना संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसी करेंसी की जो सबसे लेटेस्ट है और इसके बाद दुनिया में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है इससे, जिसकी जो है क्रिप्टो करेंसी। तो फ्रेंड्स, हम क्रिप्टो करेंसी के आगे चल के बात करेंगे कि कैसे डिजिटल करेंसी जो है वो पूरा इवोल्यूशन ऑफ मनी में पूरी एक हिस्ट्री बनाने वाली है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक ये छोटा सा इक्वेशन भी समझ लेते हैं कि अभी तक जो सफर रहा है उसमें
हमने देखा कि 1960 से हम एक बार ट्रैक करेंगे कि सर्वाइवल के लिए जो है पैसा चाहिए होता था, वो 100 रुपए अगर किसी की इनकम मंथली है तो वो आसानी से उसमें गुजारा कर लेता था। लेकिन उन्हीं दिनों अगर किसी की 1000 रुपए होती थी तो वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। और 20 साल बाद यही आते आते 1000 रुपया जो है वो सर्वाइवल के लिए रह गया। अब किसी के पास 10,000 होते थे तो उसके लिए जिंदगी अच्छी हो जाती थी। आगे चलते हैं 20 साल बाद फिर से उन 2000 में 10,000 रुपए में आपका सिर्फ गुजारा हो रहा है, जिसकी 1 लाख रुपए इनकम है वो एंजॉय कर रहा है। और अब करंट सिनेरियो ये है, हम 2021 में, तो 2020 से ही ये शुरू हो चुका है, जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है उसके लिए जिंदगी सिर्फ वो सरवाइव कर पा रहा है। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं जो पेंडेमिक है इसमें बहुत सारे लोगों की सैलरी कट के मिल रही है, बहुत सारे लोग तो जॉब दे हैव लॉस्ट जॉब्स ही जा चुकी हैं। और वहीं पर हम देख रहे हैं कि अभी जिसके पास 10 लाख रुपए हैं सिर्फ वही लाइफ एंजॉय कर रहा है। फ्रेंड्स, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और सन 2040 आते आते आप देखते हैं एक जीरो बढ़ जाने से जो सर्वाइवल है उसी के लिए 10 लाख रुपए चाहिए होगा। जैसे कि हम समझ सकते हैं आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर है, तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 20 सालों के बाद इसमें भी एक जीरो बढ़ जाएगा। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक बात करेंगे कि कैसे जो वेल्थ जनरेशन है उसमें इंडस्ट्री कैसे सबसे पहले आई। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले वो लोग धनी हुए, वो लोग जो उद्योगपति थे, जितने भी इंडस्ट्रियल थे, जिनके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स थे, जिसमें हमने नाम देखें तो एक इंडस्ट्रियल एरा है जिसमें फोर्ड है, जनरल इलेक्ट्रिक है, जनरल मोटर्स है, जेरोक्स है, प्रॉक्टर गैम्बल है। ये वो कंपनियां थी जिन्होंने कोई ना कोई चीज का उत्पादन किया और मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमाया। वहीं जैसे इंटरनेट का आगाज हुआ वहीं पर ये सब चीजें शिफ्ट हो गई। अब उन लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा था, सबसे ज्यादा वेल्थ थी, जिन लोगों के पास कोई फिजिकल ऑफिस नहीं था। ऑल ऑफ देम आर स्टिल वर्किंग वर्चुअली। हमें मालूम है Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, ये सारे एप्लीकेशंस के थ्रू रन किए जाते हैं। और इनके जो फाउंडर्स हैं वो सारे इस समय दुनिया के सबसे रईस आदमी, जैसा कि हम जानते हैं Amazon के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, ही इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। फ्रेंड्स, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। जैसे हमने देखा जो ड्रामेटिक शिफ्ट आया है इंडस्ट्रियल एरा के बाद, इंटरनेट में जो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज दिया है, तो आने वाले समय में ये फिर से बदलने वाला है और ये एक नया इतिहास होगा जो हमारे सामने होगा, जो कि है ब्लॉकचेन एरा। आप सबसे जो टॉप पर है फिलहाल IBM ब्लॉकचेन प्रोवाइडर है, ये सबसे ऊपर है। बिटकॉइन हमें मालूम है सन 2008 में आया है, सबसे पहले डिजिटल करेंसी है जिसने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें। तो बिटकॉइन, उसके बाद है इथेरियम है हमारे पास, ये भी एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, लाइट कॉइन है, प्लेटिन कॉइन है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देख सकते हैं पूरा जो शिफ्ट है वो अब पूरी तरह से ब्लॉकचेन एरा पे जाने वाला है। यानी कि अब जितने भी लोग पहले उद्योगपति थे वो आगे चल के एप्लीकेशंस पर शिफ्ट हो गए, अगर उन्होंने शिफ्ट नहीं किया तो वो खत्म हो गए। ऐसे ही अगर इन्हें आगे सर्वाइव करना है तो इन सबको ब्लॉकचेन पे आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन में। फ्रेंड्स, यहाँ एक सैंपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और 10 साल पीछे चले जाते हैं। 10 साल पहले आपके पास अगर 10,000 रुपए होते तो आप कहाँ इन्वेस्ट करते? तो कुछ प्रोबेबल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उनमें हमने ट्रेडिशनल रखे हैं ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन हमारे पास जो हमारा सबसे फेवरेट होता वो गोल्ड होता, राइट। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास होता वो होता हमारा, मान लीजिए हमारे पास पैसा था, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ छोटा कोई भी शॉप स्टार्ट किया, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था। अब तीसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे। वहीं क्योंकि 2008 में क्रिप्टो करेंसी आ चुकी थी तो आपके पास ये भी ऑप्शन 10 साल पहले था, राइट। तो नाउ आई वुड लाइक टू नो कि आप में से इसका क्या जवाब आपके पास होता। तो हम देख लेते हैं, अगर 10,000 आपने 10 साल पहले लगाए होते गोल्ड में तो आज उसका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया होता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज वो कीमत में 28,000 रुपए हो गया होता, राइट। अब देखते हैं अगर आपने कोई भी तरीके का शॉप स्टार्ट किया होता, कोई भी छोटा बिजनेस स्टार्ट किया होता, तो आज वो मल्टीप्लाई होकर हम पॉजिटिवली सोचेंगे कहां तक पहुंच गया होता। सो वी कैन सी 10 lakhs। मान लेते हैं आज आपके उसी काम का जो नेट वर्थ है वो 10 लाख है। लेकिन फ्रेंड्स, हम एक बात और समझ लेते हैं कि ये जो शेयर है आपने TCS, इंफोसिस, IT बेस्ड कंपनी में लगाया होता तो शायद आपके लिए अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल होता कि आज ये कितना हो गया होता। फिर भी फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं कि आखिर इसका
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहा होता? जी हाँ फ्रेंड्स, 500 करोड़। 10,000 अगर 10 साल पहले हमने लगाए होते तो आज शेयर मार्केट ने हमें वो 500 करोड़ दिया होता। लेकिन ये तो बीत चुका है, तो इसलिए हम वी कांट गो बैक इन टाइम। लेकिन अगर ये भी समझ लेते हैं किसी ने अगर क्रिप्टो करेंसी में लगाए होते तो क्या हो जाता रिजल्ट आज, तो फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, दैट्स वेरी शॉकिंग कि 10 साल पहले 10,000 रुपए अगर आपने किसी ने भी क्रिप्टो करेंसी में लगाए थे, जबकि एक बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 1 रुपए थी, तो 10,000 कॉइन हमें मिले होते तो आज उनकी कीमत होती 35 अरब। लेकिन फ्रेंड्स एक बात समझ लेते हैं, अगर 10 साल पहले आपको किसी ने प्रपोजल दिया भी होता तो शायद आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जितनी भी इतिहास में जब भी कोई टेक्निकल नई चीज आती है तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं, पहले बाद में उसके लिए एक्सेप्टेंस होता है। एंड व्हेन पीपल एक्सेप्टेड, दे एक्सेप्टेड होल हार्टेडली। जैसा आज हम देखते हैं इंटरनेट को पूरी तरह से लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। यही चीज अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ है, व्हिच इज दैट इज एन एक्सीडेंटल इन्वेंशन ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन इजाद करते करते एक ऐसी खोज हुई है जिसको हम एक्सीडेंटल इन्वेंशन कह सकते हैं, जो कि ब्लॉकचेन है। तो हम एक बात समझ लेते हैं, जैसे आपको अगर ये 10,000 कॉइन आपके टाइम में नहीं थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास ये 10,000 कॉइन थे, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जिस व्यक्ति के पास 10,000 बिटकॉइन थे उसने उन 10,000 कॉइन्स के बदले सिर्फ 2 पिक्सल लिए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जब कोई नई चीज समाज में आती है, वो भी टेक्निकल आती है, तो लोग किस हद तक उसका रेजिस्टेंस करते हैं। आप समझ लेते हैं, अगर क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है तो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली होती क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ डिजिटल मनी विद एन एनक्रिप्शन। ये एक ऐसी करेंसी है जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, एक सीक्रेट करेंसी है जिसमें ट्रांजैक्शन यूजर जो है वो एनोनिमस रहता है, आप नहीं जानते वो कौन है। और अभी मार्केट में 11,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, जिसमें से बिटकॉइन जो है मोस्ट पॉपुलर है, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी समझ लेते हैं, दुनिया में जितने भी सबसे बड़े जो शख्स हैं, जो अच्छी पर्सनालिटी, जो लेजेंड्स हैं, उनका क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहना है। तो फ्रेंड्स हम सब लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को। सो ही इज सेइंग द फ्यूचर ऑफ मनी इज डिजिटल करेंसी। साथ ही साथ इलॉन मस्क को सभी जानती है, पूरी दुनिया जानती है, ही इज सेइंग पेपर मनी इज गोइंग अवे। तो हम ये बात तो समझ सकते हैं, जब ये जो लोग इकोनॉमी रन करते हैं किसी कंट्रीज की, जिनके जो सबसे बड़े जायंट्स हैं बिजनेस में, अगर वो लोग ये बात कहते हैं कि डिजिटल करेंसी जो है वो स्टे करेगी, वो चलेगी, तो हमें ये बात समझनी है कि हमें भी के साथ ही बहना है। तो इट इज गोइंग टू परसिस्ट इन द लॉन्गर रन। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। क्योंकि हम लोग इंडिया में, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसका इंडिया में जो भारत सरकार है उसका क्या इसके ऊपर से है। सो इंडियन गवर्नमेंट में अगर हम बात करें, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है, उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया बैन नहीं करेगी, बल्कि इंडिया खुद का एक क्रिप्टो करेंसी आरबीआई का लॉन्च करेगा। और साथ साथ जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं उन सबको धीरे धीरे सभी गवर्नमेंट जो हैं वो उसको यूज में लाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के हिसाब से। तो जब पहली बार इंटरनेट आया था तो सबसे पहले जो फॉर्म्स का आया है वो है 1.0। ये 1.0 जो है वो एरा है जब आप लोग कोई भी चीज गूगल में सर्च किया करते थे। हम सर्च करते थे कि किसी कंट्री की कौन सी कैपिटल है, उसकी करेंसी कौन सी है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। सो दैट वाज द फर्स्ट एरा ऑफ 1.0। वक्त के साथ हम आगे बढ़े, 2.0 आया, राइट। सो इन 2.0 नाउ वी आर एक्सचेंजिंग वैल्यूज। अब वो वक्त है जब हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर्स के साथ, हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। अब वो वक्त है जब हम गूगल मैप में कोई भी दुनिया का लोकेशन ढूंढ सकते हैं, हम फेसबुक से किसी से के जरिए किसी से भी जुड़ सकते हैं। साथ साथ हम लोग अमेजोन पे बायर सेलर, दे हैव अ वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म, कोई बेच सकता है, खरीद सकता है। तो इस तरह से हमारे पास वो सारी फ्रीडम है जो 2.0 में हम आज जी रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ेगा तो 3.0 में हम लोग कहां पहुंचे। ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसी की बात हम कर रहे थे कि जो कि एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन था बिटकॉइन का, आज वो इतना पावरफुल टूल हो चुका है कि पूरी दुनिया उसे एक्सेप्ट कर चुकी है। इनफैक्ट पूरी दुबई गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ हम देखें तो बहुत सारे बैंक्स जो है वो भारत में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी फूल प्रूफ टेक्नोलॉजी है जिसमें हैकिंग किया या किसी भी तरीके की ब्राइबरी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट। इट्स एन ओपन लेजर जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं।
आप ट्रांजैक्शन करेंगे, दूसरा बंदा, आप किसी को पैसे भेजते हैं सपोजिंग, वो बंदा पैसे रिसीव करता है। बीच में जो हमारे पास इंटरमीडियरीज होते थे, पहले बैंक्स, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते थे, तो वहां पर कुछ ना कुछ कट होता था, कमीशन होता था, या पर आपके चार्जेस लगते थे, जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते थे वो सारा जो है वो बैंक को मिलता था। अभी जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो बीच में मैथमेटिकल एल्गोरिथम सेट है जो उसको वेरीफाई करेगा ट्रांजैक्शन को, और वहां पर एक ब्लॉक क्रिएट होता है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉक्स ऐसे ही क्रिएट होते रहते हैं, इसीलिए इनको ना तो हैक किया जा सकता है, ना रिवर्स किया जा सकता है, ना मैनिपुलेट किया जा सकता है, एंड दिस मेक्स इट अ फूल प्रूफ टेक्नोलॉजी। तो यही ब्लॉकचेन है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक पर्सन को दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने हैं तो वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर होता है, जिससे हम पेटीएम से करते हैं। तो बीच में एक वेरीफायर है जो वेरीफाई करता है, देन व्हेन इट इज वेरीफाइड अ ब्लॉक इज क्रिएटेड एंड देन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिगिंस, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सेंट्रल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। फ्रेंड्स, आज तक हम जो बैंकिंग की बात करते थे, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर एक सर्वर होता है और बाकी सारे यूजर होते हैं। ऐसे केस में आप बहुत बार सुनते हैं, जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक में कहते हैं, आपसे कहा जाता है कि सर्वर डाउन है तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसने वो समस्या ही खत्म कर दी है, क्योंकि अब जो है हमारे पास हर यूजर अपने आप में सर्वर है, और यही वजह है कि कभी भी जो हमारा सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और वो सबके पास अथॉरिटी है। आप देख सकते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, राइट, बट यू कांट मेक चेंजेस इन दोस। रिलायबिलिटी, जो सिस्टम है बहुत ही रिलायबल है, क्योंकि इसको हैक नहीं किया जा सकता, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, फॉल्सिफाई नहीं कर सकते, हम इसमें ब्राइबरी नहीं कर सकते। ये भी वजह है कि गवर्नमेंट का ये बहुत इस तरफ इंक्लिनेशन है, इंडियन गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसीलिए इसकी तरफ रुझान है कि भारत भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आए, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी वाइज मैंने आपको बताया, डिजिटल एसेट्स, आजकल जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं वो सारे डिजिटल हैं, क्योंकि हमारे जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो आपके फोन में रहते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, देखें हम उसमें एंटी थेफ्ट कोई ऐसा सिस्टम इजाद कर पाए, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही ऐसा है, राइट। ट्रांसपेरेंसी पूरी है, जब आप देखें कोई चीज डिसेंट्रलाइज्ड है, रिलायबल है, सिक्योरिटी, उसमें सिक्योरिटी पूरी है, तो ट्रांसपेरेंसी पूरी है। ये वजह है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो किसी भी चीज को इस हद तक कंफर्म कर देती है कि आगे चल के आपको किसी भी तरीके का, like you can build trust, right? Let's move to the next slide. फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी देख लेते हैं जो बहुत बड़े लोग हैं, जितने भी दुनिया में प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका क्या कहना है। व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, आप देख सकते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जैक मा एक बहुत ही अच्छे जाने माने फिगर हैं, अलीबाबा के फाउंडर हैं, इन्होंने कहा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया को वो ऊंचाई पर लेके जाएगी जो इंटरनेट कभी लेके गया। तो हम जानते हैं शुरुआत में इंटरनेट को भी लोगों ने रेजिस्ट किया, लेकिन आज इंटरनेट ने जो परिवर्तन किया है समाज में, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो पर्सनल लेवल पे, दैट इज रिमार्केबल। तो वही चीज अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करने वाली है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी फ्रेंड, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आईबीएम एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन डेवलपर है। आप देख सकते हैं किस हद तक जो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 50 ग्लोबल जायंट्स हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन में आ चुके हैं। हम बैंकिंग की बात करें तो एचएसबीसी है, बार्कलेज है, डिलीवरी में वॉलमार्ट है, हेल्थ केयर में फाइजर है, डीएचएल है, इंश्योरेंस में एगॉन है, मेटलाइफ है, सो ऑन यू कैन सी इवन एविएशंस, एटिहाद एंड लुफ्तांजा, दे आर आल्सो ऑन ब्लॉकचेन। तो हम ये बात समझ सकते हैं, अगर इतनी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हैं, तो उसका यही एक कारण है क्योंकि ये सबसे सक्सेसफुल एंड हाईली रिलायबल सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने बताया, ब्लॉकचेन एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन है, जिसकी इजाद जो है वो इसलिए हुई क्योंकि एक्चुअली बिटकॉइन को इजाद किया गया। तो एक छोटी सी इसका समझ लेते हैं कि ये इन्वेंट क्यों किया गया। 2008 में देयर वाज अ ग्लोबल क्राइसिस, तो जापान में कम्युनिटी थी जिन लोगों ने डिसाइड किया हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेके आए जिससे हम आपस में कोई चीज एक्सचेंज कर लें बिजनेस में, ट्रांजैक्शंस में, जिसमें कोई इंटरमीडिएट ना हो, यानी कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो। So they came up with one solution, that was Bitcoin, digital currency, right? And which was based on the mathematical algorithm जिसको हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। तो ब्लॉकचेन पहली बार इन्वेंट किया गया था बिटकॉइन के लिए, लेटर ऑन इसके और फायदे समझ में आए। तो आप देखें 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के रहते आया था, 2017 में क्रिप्टो करेंसी बहुत कॉमन हो गया है।
और अभी आप इसका देख सकते हैं जो ग्रोथ है वो कितना है। आगे देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं, 2019 तक ये 249 बिलियन डॉलर एक्सीड कर चुका था और एट प्रेजेंट इट हैज एक्सीडेड 2 ट्रिलियन डॉलर 2021 में। तो हम यहाँ ये बात समझ चुके हैं कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने का यही मतलब है कि बिटकॉइन जो है, डिजिटल करेंसी जो है, बहुत पॉपुलर हो गई है। इट हैज रीच्ड द मैसेज एंड पीपल आर यूजिंग इट। बट फ्रेंड, जैसे हर चीज के साथ कोई ना कोई एक प्रॉस एंड कॉन्स होता ही है। तो डिजिटल करेंसी के साथ सबसे बड़ी जो चैलेंजेस अभी हमारे साथ हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। फ्रेंड्स, हम आज भी जानते हैं भारत में लोग आज भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तक करने में डरते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में डरते हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। दूसरा, हाई प्राइस वॉलेटिलिटी। जो बिटकॉइन है या जितने भी डिजिटल करेंसी हैं, इनमें सबसे बड़ा सेटबैक यही है कि इनका प्राइस बिल्कुल स्टेबल नहीं है। हमें याद है वो वक्त जब इलॉन मस्क ने कहा था कि हम टेस्ला मोटर्स अपनी कारें जो है वो बिटकॉइन के जरिए चेंज करेंगे, लेकिन अगले ही बार उनका स्टेटमेंट बदल जाता है। वो ट्वीट करते हैं कि हम अपनी कार्स जो है वो बिटकॉइन के अगेंस्ट नहीं देंगे क्योंकि इसमें बहुत कार्बन फुटप्रिंट निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आप समझें, जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट पहले वाला सुना होगा कि हम लोग कार लेंगे, हम लोग बिटकॉइन से कार ले सकते हैं, तो द मार्केट वेंट अप, सब लोगों ने बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे ही स्टेटमेंट से सब लोगों ने पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी और जैसे ही सारे बिटकॉइन बिक जाते हैं तो आप देखें अगेन कंपनी इसको वापस परचेज कर लेती है एंड दिस गोज ऑन। मींस देयर इज हाई प्राइस वॉलेटिलिटी, कोई स्थिरता नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और लास्ट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इस बात से हम समझ सकते हैं एक स्टेटमेंट से पूरा बिजनेस ही बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारे लिए ये बड़ी चैलेंज है कि हम इन प्रॉब्लम्स का कैसे सोल्यूशन ढूंढें। तो फ्रेंड्स, इन्हीं प्रॉब्लम्स के रहते हम आज एक सोल्यूशन की बात करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं आज प्लैटिन कॉइन की। ये एक ऐसी कंपनी है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटिन कॉइन, व्हिच वाज फाउंडेड इन जर्मनी। इसका मिशन है, ये डिजिटल करेंसी वाइडली पॉपुलर होना चाहती है और पैसिव इनकम जो है वो जनरेट करना चाहती है लोगों के लिए, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो कंपनी है वो 2016 में क्रिएट की गई है और अभी जो है वो 5000% ग्रोथ ले चुकी है। 3 से 5 साल में 5 लाख यूजर है हमारे पास। आगे देखते हैं। जो कंपनी के फाउंडर है, द मैन बिहाइंड शो इज एलन राइनहार्ट, जो आप देख सकते हैं पिक्चर में। ही इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी को जो घाटे में चल रही उसको उठाते हैं, उसको इकोनॉमिक बूस्ट देते हैं एंड देन दे एग्जिट। तो इस तरह से ही इज एक्चुअली अ फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट है एलेक्स राइनहार्ट। इन्होंने बहुत रिसर्च किया है। तो इन्होंने अपनी कंपनी की फाउंडिंग की है जिसका नाम प्लैटिन कॉइन है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं, हम दुनिया में सबसे जो रिलायबल एजेंसी है फोर्ब्स, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। साथ साथ यूएस में एक बहुत अच्छी मैगजीन है which publishes कि जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो मैगजीन आती है एंटरप्रेन्योर की, उसमें आप देखें लिस्ट में सबसे पहले नाम है सतोशी नाकामोटो का, जो बिटकॉइन के फाउंडर हैं, जिन्होंने बिटकॉइन क्रिएट किया है। उसके बाद एथेरियम के हैं विटालिक ब्यूटेरिन और टेलीग्राम के मालिक हैं पॉवेल ड्यूरॉव। ऐसे करके आप देखेंगे लास्ट में एलेक्स राइनहार्ट, फाउंडर ऑफ प्लैटिन कॉइन। सो दैट्स व्हाट यू कैन सी नेक्स्ट। यस, सो इन 2020 हांगकांग में ब्लॉकचेन इवेंट हुआ था जिसमें 15,000 लोगों ने इसे अटेंड किया था, जिसको एड्रेस किया था एलेक्स राइनहार्ट ने, जहां पर इन्होंने ट्रेनिंग दी उनको। अब फ्रेंड्स, एक बात ये समझ लेते हैं कि जो बिटकॉइन है या जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो 2 फॉर्मूले से काम करती हैं, 2 मैथमेटिकल एल्गोरिथम हैं, जिसमें पहला है माइनिंग। माइनिंग ऑलमोस्ट बैन है, अब धीरे धीरे ये बिल्कुल बंद हो जाने वाली है। माइनिंग में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं जिनसे बहुत ज्यादा हीट जो है एमिशन होता है और उसको ठंडा करने के लिए बहुत सारे एसीज लगते हैं, रिजल्टिंग इनटू लॉट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए हमारी कंपनी जो प्लैटिन कॉइन है, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है जिसको हम कहते हैं मिंटिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सुपर कंप्यूटर्स जैसी कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको एक ऐसा वॉलेट दिया जाता है, एक ऐसा एप्लीकेशन दिया जाता है जिसमें हम लोग किसी भी चीज को होल्ड करते हैं, हम स्टेक करते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इनटू क्रिएट जनरेटिंग कॉइन्स, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
राइट। तो फ्रेंड्स अभी देखें हम लोग मार्केट में जो प्रॉब्लम और सोल्यूशन जो चल रहा है, तो मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल है, अनप्रिडिक्टेबल है। वहीं हमारा मॉडल जो है वो स्टेबल कैसे है वो आप देखें। 2017 में जब हमारा प्लेटिन कॉइन लॉन्च हुआ है तो इसका प्राइस 8 से 10 रुपए था, यानी 0.1 यूरो, क्योंकि कंपनी जर्मन बेस्ड है इसलिए वो हम लोग यूरो में बात करेंगे। तो 8 से 10 रुपए था, हम 10 मान लेते हैं। तो रोड मैप इज ऑलरेडी सेट कि 2020 में 5 यूरो है फिलहाल, राइट। आगे चल के इसने $10 10 यूरो होना है और 2024 तक 1000 यूरो तक का रोड मैप है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू, दिस इज अ कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो जैसे ही ये कम्युनिटी 9 लाख से 10 लाख हो जाती है, हम लोग 5 यूरो से 10 यूरो पे पहुंच जाएंगे, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फ्रेंड्स कॉइन मार्केट कैप में हम सभी कॉइन्स का, जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं उनका पोजीशन देख सकते हैं। कंपनी ने 5000% का ग्रोथ लिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। मैंने बताया आपको 0.1 यूरो से स्टार्ट हुआ था, आज जो है वो 500 रुपए का है इंडियन करेंसी में, यानी कि 5 यूरो का है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो पीएलसी है, हम उसको पीएलसी भी कहते हैं, प्लैटिन कॉइन इज एक्चुअली द शॉर्ट फॉर्म इज पीएलसी। तो जो पीएलसी कॉइन है यानी कि प्लैटिन कॉइन है, हम उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इट्स एक्चुअली यूटिलिटी कॉइन। यूटिलिटी कॉइन की खासियत ये होती है, आप इसको मार्केट प्लेस में कहीं भी खरीदने बेचने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लैटिन डील हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। कॉइन्सबिट एक इनका अपना एक्सचेंज है जिसमें 51% का शेयर है। हमारे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम इस कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास बात यह है, कंपनी ने जर्मनी में बैंकिंग लाइसेंस लिया जिससे हमारे पास वीजा कार्ड है। सो वी कैन मेक पेमेंट थ्रू कार्ड्स। पीओएस टर्मिनल में आप पेमेंट कर सकते हैं अपने प्लैटिन कॉइन के जरिए। पहली हांगकांग में वेंडिंग मशीन लगाई गई जिसके जरिए आप लोग सामान भी खरीद सकते हैं, और एटीएम से वहां की आप फियाट करेंसी निकाल सकते हैं। बहुत सारे एयरपोर्ट पे ये ऑलरेडी स्टैब्लिश की जा चुकी है। ग्लोबल मार्केट प्लेस में हमने देखा 51% शेयर कॉइन्सबिट एक्सचेंज में है हमारा। और साथ ही साथ आप मार्केट में सामान कहाँ कहाँ से परचेज कर सकते हैं, वो है आपका अमेजॉन, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, इंटरनेशनली ताओबाओ एंड ईबे। तो यहाँ से भी हम शॉपिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मॉडल है जिसकी कंपनी ने, जो कंपनी 2023 तक लॉन्च करेगी ईएलवीएन। अभी तक हम लोग जितने भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं वो सारे अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। ईएलवीएन मैसेंजर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम सारे एप्लीकेशन, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक या आपका पेटीएम है, वो सब इसी के ऊपर आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको एड्स देखने के भी पैसे मिलेंगे आगे चल के। सो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब तक हम एक समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने बात की, जो प्लैटिन कॉइन की कंपनी के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है, कम्युनिटी बेस्ड है, 120 कंट्री में ऑलरेडी सक्सेसफुली काम कर रही है, 8 लाख से ज्यादा यूजर हैं हमारे पास, एक्सचेंज अपना है, पेमेंट सिस्टम इज ऑलरेडी देयर इन प्लेस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फ्रेंड्स ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं अब प्लैटिन कॉइन के बारे में, कि हम देख सकते हैं फेसबुक का क्या कहना है, अमेजोन का। तो इससे हमें एक बात ये समझ में आ जाती है, दुनिया में जितनी सक्सेसफुल और टॉप मोस्ट कंपनीज हैं उनका भी प्रेडिक्शन यही है कि दिस इज गोइंग टू राइज इन फ्यूचर। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कम्युनिटी मार्केटिंग में आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हम इस बिजनेस में आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स कंपनी ऑफर्स डिफरेंट रिवॉर्ड प्लान्स। तो पहले की हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। 20% डायरेक्ट बोनस आता है। मान लेते हैं आप किसी को भी रेकमेंड करते हैं जिसने 1200 यूरो का पैकेज लिया है, तो उसका 20% यानी कि उसका 200 यूरो आपको जो है वो इंस्टेंट आपको वापस मिल जाएगा, यानी कि यू विल बी पेड एज कमीशन। और ये जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है ये टोटल 46% होता है और ये आपको 15 लेवल तक मिलता है। सो दिस इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, इट्स अ जनरेशन बेस्ड प्लान। तो आपको इसमें बहुत लंबे समय तक आपको कोई ना किसी तरीके से आपको बोनस मिलता रहेगा। फ्रेंड्स इसके बाद होता है रैंक वॉल्यूम। जैसे आप लोग बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, आप अकेले या टीम के साथ जब 5 लाख का बिजनेस करते हैं तो कंपनी आपको टाइटल देती है जेड का, जिसमें कंपनी आपको $100 मतलब आपको 10,000 रुपए आपको बतौर कमीशन देती है। एंड दिस गोज ऑन एज पर टाइटल। और मेहनत सिर्फ जो फ्रेंड्स है वो डायमंड तक पहुंचने की है। जब आप टीम के साथ 2.5 करोड़ का बिजनेस देते हैं तो कंपनी आपको बतौर कमीशन 5 लाख आपको बतौर कमीशन देती है। और यहां से टीम क्योंकि आपकी बहुत बढ़ चुकी होती है तो आगे पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। इट गोज अप टू 140 करोड़, दैट मेक्स अ ह्यूज अमाउंट। आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स इसके बाद कहानी खत्म नहीं होती, हमारे पास है डायमंड इन्फिनिटी बोनस। जब आप सारे रैंक वॉल्यूम बोनस ले चुके होते हैं उसके बाद भी आपको अलग तरीके का कंपनी बोनस देती है विच इज इन्फिनिटी इन इटसेल्फ, जैसा कि नाम है वैसे ही है। तो डायमंड से लेकर आपको जितने भी ट्रिपल प्लैटिन डायमंड तक आपको ये बोनस 5 से 13% तक मिलता रहेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड हैंडसम अमाउंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मिलता है लीडरशिप बोनस। जब आपकी टीम में कोई लीडर, आपकी टीम में कोई जेड क्वालिफाई करता है, जब जेड लेवल अचीव करता है तो आपको, क्योंकि आप फर्स्ट लेवल पे हैं, तो आपको 200 यूरो का कमीशन मिलता है, एंड दिस गोज ऑन टिल 5th लेवल, यानी कि 5 जनरेशंस पीछे तक ही आपको बतौर लीडर आपको इसका कमीशन मिलता है। अब फ्रेंड्स समझ लेते हैं, जब सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, तो हम ये भी समझ लेते हैं कि जो हॉट सेलिंग पैकेजेस हैं, अगर हम इसमें शामिल होते हैं, हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो क्या तरीके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो पैकेज होता है वो होता है 120 यूरो का, जो कि INR में 12,000 रुपए का होता है। फ्रेंड्स इसमें एक आपको फार्म मिलता है, एक PLC फार्म होता है, एक PLC वॉलेट होता है। फार्म आप एक तरीके का अकाउंट समझ सकते हैं जिसमें आपको कॉइन्स डालने हैं। इसमें 74 PLC यानी कि 74 प्लेटिन कॉइन आप मैक्सिमम रख सकते हैं, जो 3 मिंटिंग यूनिट्स में होते हैं, 2, 12 और 60 में। यहाँ पर आपको टोटल जितना भी आप लोग एक साल के लिए फ्रीज करते हैं, तो उसमें आपको 30% मिंटिंग प्रॉफिट मिलता है, और ये 10 साल तक मिलता है। ब्लॉक प्लेस क्या है इसकी हम अभी बात करेंगे। तो ब्लॉक प्लेस इसमें है नहीं, राइट, इट्स अ काइंड ऑफ अ शेयर। 20 डोनेशन पॉइंट्स हैं, इन डोनेशन पॉइंट्स का आप अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, कंपनी उससे भी अच्छा रिटर्न देती है, साथ साथ इससे आप कुछ परचेज भी कर सकते हैं। अगला प्लान है हमारा 600 यूरोज का, जो कि 60,000 रुपए का है INR में। इसमें 370 प्लेटिन कॉइन मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है, जो कि 10, 60 और 300 की मिंटिंग यूनिट्स में होती है। यहाँ पर भी 30% जितना भी आप कॉइन्स फ्रीज करते हैं एक साल के लिए, उसका 30% प्रॉफिट आपको मिलता है, और ये भी 10 साल तक मिलेगा। यहाँ अच्छी बात यह है कि यू आर गोइंग टू गेट अ 1 ब्लॉक प्लेस। तो 1 ब्लॉक प्लेस आपका तब एक्टिवेट होगा जब आप 370 प्लेटिन कॉइन फ्रीज पूरे कर चुके होंगे, फार्म फुल हो जाता है। उसके बाद आप ऐसे समझें, हर ब्लॉक प्लेस 30 कॉइन्स जनरेट करेगा, राइट। और 50 डोनेशन पॉइंट्स है इसमें, जो कि अगेन 50 डोनेशन में आप प्लैटिन हीरो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अगेंस्ट कोई परचेज कर सकते हैं। जो सबसे बेहतरीन जो पैकेज है वो है 1200 यूरो का, जो INR में 1,20,000 होता है, जिसमें 2 ब्लॉक प्लेस आपको मिलेंगे। 2 ब्लॉक प्लेस इंक्लूडेड है, मतलब आपको जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपके 2 ब्लॉक प्लेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप 2220 PLC का इसमें मैक्सिमम लोड है, जो कि 20, 120 और 600 की मिंटिंग में होते हैं। 30% आपको अगेन यहाँ पर भी वैसे ही होता है, मिंटिंग प्रॉफिट मिलता है अगले 10 सालों के लिए। 4 ब्लॉक प्लेस आपको तब एक्टिवेट हो जाते हैं जब आपके फार्म जो है वो पूरा फुल हो जाता है, जितने भी मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच कर जाता है फार्म, एंड देन 4 ब्लॉक प्लेस गेट्स एक्टिवेटेड। यहाँ पर एडवांटेज आप देखें तो जो सबसे खूबसूरती है प्लान की वो ये है कि आपके पास 6 ब्लॉक प्लेस हो जाते हैं। एक ब्लॉक प्लेस आपका 30 PLC जनरेट करता है पर मंथ, तो आपके 6 ब्लॉक प्लेस 180 करते हैं, और मान लेते हैं अभी 1 यूरो 500 रुपए का है, तो ये आपका 90,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। 200 डोनेशन पॉइंट्स हैं, वो भी अगेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ब्लॉक प्लेस, ये ब्लॉक प्लेस का ही कैलकुलेशन है। ब्लॉक प्लेस जो आपको मिलता है वो 0.5% टोटल उस कमीशन का होता है जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ब्लॉक्स में, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये है व्हाइट पेपर कंपनी का, कंपनी कैसे काम करती है, उसके लिए कंपनी आपको कौन कौन से चीजें इस्तेमाल कर रही है। लाइट कॉइन बेस्ड है, इसमें क्रिप्टोनाइट हैशिंग एल्गोरिथम है, ब्लॉक टाइप प्रूफ ऑफ वर्क है, मतलब आपको कंपनी के जितने भी क्रेडेंशियल्स चाहिए जो कंपनी को ज्वाइन करने से पहले लोगों की जरूरत होती है, जो वो जानना चाहते हैं, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ से मिलेगा, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो था सफर। हमने आपको एक ऐसा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का एक आपको आइडिया दिया कि आप प्लैटिन कॉइन से जुड़कर कैसे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इसको क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगा हम एक वीडियो देख लेते हैं। उस वीडियो के माध्यम से हम कंपनी का 4 साल की जर्नी समझेंगे, कंपनी ने कैसे स्टैब्लिश किया अपने आप को और कैसे वो अक्रॉस द ग्लोब काम कर रही है। So let's move to the, and before that, yes, we have our diamonds which you can see here. इसमें आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसमें इंडियंस भी हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर यश हाके जो है, ये पहले ऐसे
पहले पर्सन हैं जिन्होंने भारत में ज्वाइन किया है प्लेटिन कॉइन की तरफ से। इनके बाद आप देखेंगे विनोद स्वामी हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं भारत में जिन्होंने प्लेटिन कॉइन ज्वाइन किया है। तो बाकी इंटरनेशनली आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे इसमें जिन लोगों ने इस बहुत सारे लेवल्स ऑफ इनकम अचीव किए हैं, जो बहुत तरीके के डायमंड्स हैं, वो हम आगे देख सकते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम कंपनी के 4 साल का सफर देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आइए फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम कंपनी का 4 साल का सफर। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं। देखते हैं उसमें कंपनी ने कैसे सक्सेसफुली 4 साल अपने ग्रो किया है। तो फ्रेंड्स, प्लैटिन कॉइन इज 4 years old, now it is completing 5 years। 2017 से स्टार्टिंग हुई इसकी जर्मनी में। सबसे पहले सीक्रेट मीटिंग्स बर्लिन में स्टार्ट हुई है। कंपनी ने अपनी ग्रैंड ओपनिंग बर्लिन से की है। यहाँ पर आप एलेक्स वाइनार्ड को देख सकते हैं जो कि कंपनी के फाउंडर हैं। प्लैटिन कॉइन ने अपना सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया। 2018 में कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। कंपनी नाउ लिस्टेड ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज। कंपनी ने अपना कई कंट्रीज में क्रिप्टो एटीएम लगाया है। साथ ही साथ 7 स्टार होटल दुबई में, अटलांटिस में उन्होंने जितने भी डायमंड्स थे कंपनी के, उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के साथ कितने सारे लोग एसोसिएटेड हैं। प्लैटिन कॉइन इज नाउ इन मंगोलिया, कजाकिस्तान, जर्मनी, तो कई देशों में ये ऑलरेडी सक्सेसफुली काम कर रही है कंपनी। कंपनी ऑल्सो हैज इट्स ऑफिस इन लैटिन अमेरिका। कंपनी का लैटिन अमेरिका में भी ऑफिस रखना है। और 2019 में कंपनी ने PLC सिक्योर बॉक्स लॉन्च किया था, जो कि आज कन्वर्ट कर दिया कंपनी ने एक मिंटिंग फॉर्म के रूप में। ये PLC फॉर्म आपके फ़ोन में आज एप्लीकेशन की तरह मिलता है। तो आपको दो सॉफ्टवेयर कंपनी रहती है जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं उस वक्त की जो आप शो हो रहे हैं। तो उसमें से एक है PLC फॉर्म और एक है PLC वॉलेट। तो कंपनी ने अपने क्रिप्टो ATM स्टैब्लिश किए हैं। आप देख सकते हैं लोग वहाँ की अपनी फिएट करेंसी वहाँ से ले सकते हैं। कंपनी ने कन्वेंशन किया था प्राग में। सबसे पहली बार जब प्लैटिन कॉइन के जरिए कार खरीदी गई, सबसे पहली बार में खरीदी गई। ये वो दो एप्लीकेशन हैं जिनकी हम बात कर रहे थे जो पैसे इनकम जनरेट करते हैं।
2020 में आप देखेंगे PLC से बहुत सारी कारें खरीदी गई। सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ 2020 में। penny vending machine Hong Kong में established की गई। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कैसे प्लैटिनम कॉइन को आप एक्चुअली एक यूटिलिटी कॉइन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया, एशिया, सब जगह इन्होंने रोड शो किए। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कंपनी का प्लैटिनम, जिसमें आप कोई भी सामान प्लैटिनम कॉइन्स के जरिए आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एन अमेजॉन। क्राउड फंडिंग का एक अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनका जो अभी सक्सेसफुली रन हो रहा है, जिसका नाम है प्लैटिनम हीरो। यहाँ पर आप डोनेट करके भी बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना डेबिट कार्ड लॉन्च किया वीज़ा के साथ, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट आप कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। कंपनी ने सिर्फ डायमंड्स के लिए ऐसा प्रोग्राम किया दुबई में, जो 7 स्टार होटल में अरेंज किया गया। ऐसी करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से काम करती है। जब बहुत सारी कारें खरीदी गई प्लैटिनम कॉइन के जरिए। प्लैटिनम कॉइन का अपना ऑफिस है दुबई में, आप देख सकते हैं। प्लैटिनम कॉइन का अपना ऑफिस नेक्स्ट ईयर इंडिया में भी खुलने वाला है, तो इट इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड वेरी सून। फ्रेंड्स, ये था 4 साल का सफर, जो कि कंपनी 5 साल पूरे करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने कैसे शानदार तरीके से पूरी जर्नी को स्पेंड किया है। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जितने लोगों ने जिस जिस ग्रुप के साथ ज्वाइन किया है, जिनके जरिए आपने इस मीटिंग को अटेंड किया, आप उनसे बात करें और जल्दी से जल्दी प्लैटिनम कॉइन का हिस्सा बने। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कमाल कर दिया हमने तो।